जय हिंद, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक इन द क्लास ऑफ एसएस। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि मेरे बनाए गए पिछले 5 पार्ट्स चैप्टर नंबर 9 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स के आपने देख लिए हैं और आपको समझ में भी आ गया है। ठीक है, तो इस चैप्टर से हमें मोरल क्या मिलता है कि एवरी लाइफ इज़ इम्पॉर्टेंट। जीवन सभी के लिए बराबर है और जीवन सबका ही इम्पॉर्टेंट है। तो आज की स्लाइड में हम क्या चीज़ें देखने वाले हैं या क्या बातें करने वाले हैं, चलिए बिना देर करे देख लेते हैं आज की टेक्सचुअल एक्सरसाइज ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। क्योंकि आपको एग्ज़ाम में देना तो ये क्वेश्चन ही है। उससे पहले थिंग्स टू नो एक बार देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, आज का फैक्ट एज यू ऑल नो, आप सभी लोगों को पता होगा या कभी कभी आपने नाम भी सुना होगा ड्यूगैंग के बारे में। नहीं सुना है तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। विल आई विल टेल यू, इट इज़ एन एक्वाटिक एनिमल। ठीक है, पानी में रहने वाला एक जानवर है ये। दरियाई घोड़ा अगर आपने देखा हो तो बिल्कुल उसी की तरह दिखता है, लेकिन इट इज़ सीन वेरी स्मॉल नंबर्स अलॉन्ग विद द वेस्टर्न सी कोस्ट ऑफ इंडिया। यानी भारत के पश्चिमी क्षेत्र में, यानी जो पश्चिमी जो हमारा किनारा है, समुद्र किनारा जो कि अरेबियन सी में जाकर मिल रहा है, अगर आप उसे देखोगे तो वहाँ पर ज़्यादा ये देखा जाता है। इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन द सी कोस्ट ऑफ ईस्ट अफ्रीका। ठीक है, जो अफ्रीका है उसका ईस्ट यानी पूर्वी क्षेत्र है, वहाँ भी ये देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ दक्षिणी पूर्व यानी साउथ ईस्ट एशिया में भी ये पाए जाते हैं, खासकर जो कि ऑस्ट्रेलिया का कॉन्टिनेंट है वहाँ भी देखे जाते हैं। ठीक है, तो ये जनरली इनका जो फूड है वो है सी ग्रास यानी समुद्री घास खाते हैं ये, और इनका जो मेन वेजिटेशन है वो यहीं से इनको मिलता है। इन द सेम वे कभी कभी ओकेशनली इट इज़ ईट एक्वाटिक एनिमल, यानी जानवर जो होते हैं पानी के अंदर, जो मछलियाँ हैं उसे भी ये खा लेते हैं। और ये जनरली वाइडली हंटेड फॉर द मीट एंड फैट, कि मीट और फैट के लिए इनका जो खनन है, इनका जो शिकार है वो ज़्यादा किया जा रहा है। पहले जो ड्यूगैंग थे वो बहुत ज़्यादा गुजरात में भी देखने को मिलते थे, सौराष्ट्र में भी देखने को मिलते थे, पर अब ये बिल्कुल नदारद है। इट इज़ वेरी रेयरली सीन अलॉन्ग द गुजरात कोस्ट ऑफ इंडिया। तो अब ये देखने को नहीं मिलते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्रीड ऑफ ह्यूमन बींग्स, राइट। तो ड्यूगैंग याद रखिएगा, ड्यूगैंग, DUGANG। तो बच्चों, आफ्टर हैविंग अ क्विक ज्ञान लेट्स मूव ऑन टू द एक्सरसाइज। तो जैसा कि आप देख सकते हो अपने स्क्रीन पर, नंबर 1 जो पहला क्वेश्चन है वो है राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। तो बच्चों, इजी टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट होप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गए। ठीक है, क्लासीफाइड, अनक्लासीफाइड, ठीक है, प्रोटेक्टेड, रिजर्व्ड, तो जितने टाइप्स हैं एटलीस्ट आप उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखिए, और मिनिमम 2 पॉइंट्स भी अगर उसके साथ में आप लिखते हैं तो भी आपका एग्ज़ाम जो आपका मार्क्स है वो आपको अच्छो वैल्यूएट कर जाएगा। तो आपको 2 चीज़ें याद रखनी है फर्स्ट क्वेश्चन में, कि आपको डिफ़ाइन करना है, उसको पूरे फॉरेस्ट को समझाना है कि फॉरेस्ट क्या है और मिनिमम 2-3 पॉइंट्स अगर आप उसके साथ लिखते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। सेकेंडली, हमसे रेमेडीज़ पूछी जा रही है फॉरेस्ट कंजर्वेशन की। तो इसमें आप जो आपकी टेक्स्ट बुक में मेंशन हैं उनमें से कोई भी 5 से 6 आप उठा लीजिए, नहीं तो आप चाहें तो उन चीज़ों को अपने वर्ड्स में बनाकर भी लिख सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिनिमम 5 पॉइंट्स तो यहाँ आपको लिखने ही होंगे। ठीक है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन की बात। थर्ड क्वेश्चन जो है डिस्क्राइब द वेरियस प्रोजेक्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। इसमें आपकी जो टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं जैसे टाइगर, लेपर्ड, क्रोकोडाइल, इनमें से कोई भी आप 3 से 4 प्रोजेक्ट अच्छे से आप याद कर लीजिए। कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, इम्पोर्टेंस क्या थी, मोटिव क्या था। ठीक है, तो उन सारी प्रोडक्ट की सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए, राइट। सो मिनिमम आप 3 मैक्सिमम 4, अगर आप 4 प्रोजेक्ट याद रखते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको काफ़ी हेल्पफुल क्रिएट करेगा। ठीक है बच्चों, तो पहले 3 क्वेश्चन ईजी हैं लेकिन आपको हल्के में नहीं लेना है। यू हैव टू वर्क ऑन इट एंड यू हैव टू मेक इट अश्योर दैट दिस क्वेश्चन विल मोस्ट अप्रोप्रिएटली आस्क्ड इन द बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है, जैसे आप फर्स्ट और सेकंड जो क्वेश्चन है वो बहुत साइमल्टेनियसली बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते रहे, या तो टाइप्स या तो रेमेडीज़, या तो टाइप्स या तो रेमेडीज़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं ब्रीफ में बायो रिजर्व जोन्स। आप चैप्टर अपना लेक्चर नंबर 5 देखिए कि बायो रिजर्व्स क्या होता है, राइट, क्योंकि प्लेसेस कैसे बायो रिजर्व्स आपको ना सिर्फ वाइल्ड लाइफ बल्कि हर क्रिएचर को सेफ रखता है। और इसके अलावा जो पॉइंट्स मैंने आपको लेक्चर नंबर 5 में बताए थे वो भी, उनमें से भी आप 2-3 पॉइंट्स उठा सकते हो। ठीक है, तो बायो रिजर्व जोन क्या है, किस लिए काम करता है और कहाँ कहाँ है, तो ये 3 चीज़ें तो आपको इसमें लिखनी ही होगी बच्चों। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन बताता है आपको वी फाइंड टाइगर्स इन गुजरात। ठीक है, कहाँ कहाँ मिलते हैं गुजरात में टाइगर्स।
चाहे गिर हो या लोकेट करना चाहो तो लोकेट कर सकते हो, ठीक है। मैप छोटा सा डिज़ाइन अगर बनाना चाहो नोटबुक के अंदर तो बना सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली आप वर्ड्स के माध्यम से लिख सकते हो कि इन गिर फॉरेस्ट मेनली टाइगर्स आर सीन नाउअडेज। इसके साथ साथ थर्ड क्वेश्चन जो बोलता है स्टेट द रीजन फॉर फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन। अब सिंपल है ये, इसमें आप डिफॉरेस्टेशन लिख सकते हो, रीजंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन लिख सकते हो। हियर यू कैन राइट दैट द मैन ग्रीड एंड द मोटिव ऑफ मैन, ठीक है, लीड्स टू अ सॉइल इरोजन एंड द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज़। इसके साथ साथ आप अर्बनाइजेशन कर सकते हो, अर्बनाइजेशन का एग्जांपल लिख सकते हो। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि ग्रोइंग ऑफ रेसिडेंसी, ग्रोइंग ऑफ पीपल, ठीक है, एंड दे आर मार्चिंग टू द फॉरेस्ट। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, मिनिमम आपको इसमें 8 पॉइंट्स प्रिपेयर करने हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफॉरेस्टेशन बच्चों, या फिर डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है और आपके करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो प्लीज़ मिनिमम 6 to 8 पॉइंट आप इसमें अच्छे से प्रिपेयर करें। इसके अलावा जो चौथा क्वेश्चन है वो है शॉर्ट नोट का, और शॉर्ट नोट आपसे पूछ रहा है कि वाइल्ड लाइफ और वर्ज ऑफ एक्सटेंशन। बच्चों जब भी आपसे शॉर्ट नोट पूछा जाता है तो आपको हमेशा समझना है कि यहाँ अब आप अपना पेन फ्री हैंड चला सकते हैं। फ्री हैंड मीन्स अब आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ें लिख सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम तभी आती है कि जब अपने अकॉर्डिंग आप आंसर लिखने की कोशिश करते हो तो उसमें जो गलतियाँ होती हैं, जो मिस्टेक्स होती हैं, उसके चांसेस थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपको हमेशा एक ही बात याद रखनी है कि ऑलवेज़ थिंक बिफोर यू राइट, यानी आप सोचें फिर लिखें, ठीक है। लिखने के बाद नहीं सोचना है, आपको पहले सोचना है और फिर लिखना है। और उसके लिए सबसे बेस्ट ये है कि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। इफ़ यू विल क्लियर योर कॉन्सेप्ट इन योर माइंड, द वर्ड्स ऑटोमेटिकली फ्लोट फ्रॉम योर हैंड, ठीक है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है, तो आपके जो शब्द हैं उससे रिलेटेड वो ऑटोमेटिकली आपके हाथ से निकलना शुरू हो जाएंगे। तो बच्चों वाइल्ड लाइफ क्या होती है डिफ़ाइन करना, वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन यानी क्यों ये ख़त्म होने की कगार पे है, क्या रीज़न है, किन किन कारणों की वजह से, आप इसमें डिटेल्ड नोट लिख सकते हो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो, ठीक है। तो एक बार अच्छे से रिवाइज़ कर लेना क्योंकि ऐसे नोट्स भी एग्ज़ाम्स में काफ़ी पूछे जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो डिटेल और ब्रीफ ये दोनों आपको अच्छे से समझ लेने कर लेने। अब हम बढ़ रहे हैं आगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ, ठीक है। तो ब्रीफ में सेंचुरीज क्या होती है आप लेक्चर नंबर 5 में देख सकते हो कि द मेन रीजंस ऑफ सेंचुरीज वाज बिग इन स्पेसेस, इट हैव मोर देन इकोसिस्टम्स, राइट। तो सेंचुरीज जो है वो कोई बड़ा लेवल है कंपेयर टू नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज, ठीक है, कंपेयर टू नेशनल पार्क एंड यस बायो रिजर्व्स। सो जनरली सेंचुरीज़ क्या होती है, फोकस्ड होती है एक पर्टिकुलर स्पीसीज़ पर, राइट, छोटे लेवल पर होती है। वही नेशनल पार्क क्या होते हैं, थोड़े ज़्यादा प्रोटेक्टेड होते हैं, वहाँ ह्यूमन इंटरफेरेंस अलाउड नहीं है, एनिमल ग्रेजिंग अलाउड नहीं है, एक से ज़्यादा इकोसिस्टम है, एक से ज़्यादा स्पीसीज रख सकते हैं, राइट। तो इस वे में आपको लिखने ब्रीफ पूछ रहा है तो मिनिमम आपको 6 to 8 पॉइंट्स आपको इसमें भी बना ही लेने हैं क्योंकि यही 6 to 8 पॉइंट्स आगे जाके आपको लाइक बहुत हेल्प आउट करेंगे। इन द सेम वे लास्ट जो क्वेश्चन होगा ब्रीफ का, दैट इज़ विच स्टेट द नाल सरोवर इज लोकेटेड। आपको मैंने मैप दिखाया लेक्चर नंबर 5 में, वहाँ से आप देख सकते हो, आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर भी है मेंशन नाल सरोवर डैम कहाँ है, आप सर्च करके लिखिए। उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ 3 ही MCQs यहाँ पर दिए गए हैं, तो बच्चों प्लीज़ इसको पूरा कर लेना, ठीक है। ट्राई करिएगा एटलीस्ट, ये मैं आपको सौंप रहा हूँ। अगर फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यू कैन पोस्ट योर कमेंट ऑन द बिलो कमेंट बॉक्स एंड विल श्योर गेट बैक टू यू, ठीक है। तो होमवर्क दे दूँ मैं तुम्हें आज, क्वेश्चन नंबर 4 जो MCQs हैं वो आपको अच्छे से कर लेने हैं। MCQs इतना तो हम कर ही सकते हैं, ठीक है। सो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपके लिए हेल्प आउट किया होगा, और जो टेक्सचुअल एक्सरसाइज आपको मैं बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, उसके लिए आप अपनी नोटबुक में भी उसे कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। सो कंप्लीट चैप्टर नंबर 9 इन योर टेक्स्ट बुक ऑल्दो इट्स कंप्लीटेड, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे विद चैप्टर नंबर 15, ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ। टिल देन अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, खुश रहिए, और चैप्टर नंबर 9 तक अपनी नोटबुक कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। विल कॉल यू फॉर द चेकिंग। चलिए ध्यान रखिएगा अपना। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम and your attention. I'm your educator, Gaurav Adhanik, signing off today. Take care and bye-bye.